नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से नगर पिथौरागढ़ के अंदर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यह बेहद चिंताजनक विषय है। आपने देखा कि किस तरह से कुछ महीनों पहले यहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया था। आप लगातार खबरें सुनते हैं कि किस तरह से नाबालिग बच्चियों की शादियां की जाती हैं या फिर बाहर से तस्कर आकर नाबालिग बच्चियों को बाहर ले जाकर बेचने के फिराक में रहते हैं। इसके अलावा हत्या के कई मामले आप लगातार सुनते हैं। नगर के अंदर जिस तरह से, या यूं कहें कि पूरे जनपद के अंदर जिस तरह से युवाओं में नशा बढ़ता जा रहा है, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कल एक और घटना सामने आई है कि एक ट्रक ड्राइवर के द्वारा एक मात्र 6 साल के बालक को अगवा किया गया और उसे ले जाकर अपने ट्रक में उसके साथ वह अनैतिक कार्य करने के फिराक में था। इससे पहले कि वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देता, उस तक पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस के द्वारा उसे बरामद किया जाता है, उस बालक को, और उसके बाद उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। बताया जा रहा है कल शाम को कुमौड़ क्षेत्र में अपने आंगन में एक बालक खेल रहा था और वह बालक 6 साल का था और वह दिखने में लड़की की तरह दिख रहा था क्योंकि उसके बाल लंबे लंबे थे। और आरोपी ने उसे टॉफ़ी का लालच दिया, उसको टॉफ़ी का लालच देकर वह उसको अपने साथ लेकर के गया और उसके बाद वह उसे लेकर ट्रक में ले गया और ट्रक में ले जाकर उसके साथ वह अनैतिक कार्य करने के फिराक में था। लेकिन इससे पहले कि वह इस घटना को अंजाम देता और परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कुछ ही घंटों के अंदर उसे गिरफ्तार किया, उससे उस बालक को भी बरामद किया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की घटनाएं इस शहर के अंदर हो रही हैं, आप समझ सकते हैं कि लोगों की जो मानसिकता है, लोगों की जो सोच है, वो कितनी नीचे तक गिरती जा रही है। और जिस तरह से नगर के अंदर नशा बढ़ता जा रहा है, नशा फल फूल रहा है, नशेड़ी और नशा कारोबारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं यहाँ पर आम बात हो जाएंगी। ऐसे में न्यूज पीटीएस टीवी के माध्यम से हम जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसके अलावा जितने भी शासन प्रशासन के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसके अलावा जितने भी राजनेता, यहाँ के समाज सेवी जो अपने आप को इस जनपद के हितैषी समझते हैं, आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि इस नशे को रोकने के लिए आगे आइए, अन्यथा एक समय इस तरह की घटनाएं इस जनपद के अंदर आम हो जाएंगी। नगर पिथौरागढ़ के कुमौड़ में कल शाम एक ट्रक चालक ने टॉफी का लालच देकर एक 6 साल के बच्चे को किया अगवा। बताया जा रहा है वह मासूम से दुराचार करने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मासूम को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान रई धनौड़ा निवासी होशियार सिंह उर्फ हथियार उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है। धारचूला बाजार के समीप जबरदस्त भूस्खलन से लोग दहशत में आ गए हैं। एक बाइक सवार युवक भूस्खलन की चपेट में आते आते बाल बाल बच गया। धारचूला के एलधारा पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थरों से धारचूला के मंडली बाजार को खतरा पैदा हो गया है। दुकानों और मकानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस साल भी आपके मकानों में नुकसान हुआ था, घर छोड़ना पड़ा था, बड़ा परेशानियों के दौर आपने झेला है, आज फिर वो स्थिति आ गई, क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर प्रशासन की और शासन की निकम्मा बने है, जो कि हमको ये तीसरे साल अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। बहुत निकम्मा। अगर 1 साल पहले हमने इनको कहा था कि बनाए और 1 साल तब भी जो है इन्होंने कोई काम नहीं करा, जबकि वो हाईवे है, नेशनल हाईवे। मैं तो कह रहा था ये 3 साल होने जा रहे हैं, कम से कम 3 साल में तो क्या क्या ना बनना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है ये हालात, अभी तक हम लोग जो है किसी हालात से हम रह रहे हैं यहाँ स्थानीय निवासी, वो तो हम ही जानते हैं। रात में न सोना है न खाना है। कंसल्टेंट हैं, आपने कई आपदा के दौर देखे हैं और आप यहाँ भी आए हैं, आपको बुलाया गया है बीआरओ के द्वारा, तो इसमें आप जो आज एलधारा में देख रहे हैं, प्रत्यक्ष में आप दर्शी हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और अभी क्या उपाय हो सकते हैं? I will say in few words only. You see, this is a paleo slide. It has developed and people have made the rehabilitation over there. So this is a very big slide. It required a treatment, whole slide treatment. Before that, it will not be stable permanently. This is my
स्टेट में। अभी की स्थिति में जिस तरह का वो है उसको छेड़ना उचित होगा या क्या रहेगा, क्या करना पड़ेगा? अभी इसको छेड़ने से कोई फायदा नहीं है। लेट इट स्टॉप फॉलोइंग एंड एवरीथिंग टू टेक द सेफ्टी ऑफ ऑल थिंग। देन आफ्टर दैट, आफ्टर रेन स्टॉप, देन वर्क में बी स्टार्ट। आज नगर पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला फूंका। उन्होंने स्मृति ईरानी पर राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का अपमान करने का आरोप लगाया है। देखिए, आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर सिद्धांत सराय में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का पुतला फूंका है, क्योंकि कल उन्होंने हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, सोनिया गांधी जी पे अभद्र टिप्पणी गई है और स्मृति ईरानी जी को समझना चाहिए। वो खुद एक महिला होके दूसरी महिला की मर्यादाओं को उन्होंने समझना चाहिए और कहीं ना कहीं वो जो अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं और जो अपना जो उनका जो एक गोवा में एक बार जो इलीगल तरीके से चल रहा है, उस बार की कमियों को छुपाने के लिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बरगलाने के काम कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को अभद्र टिप्पणियां वो कर रही हैं। हम पुनः प्रधानमंत्री और इस देश के लोकतंत्र से मांग करते हैं कि स्मृति ईरानी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ को कैंपस के रूप में संचालित करने की मांग को लेकर बजरंग दल पिथौरागढ़ ने भी अपना समर्थन दिया है। सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनके सम्मुख उचित मानदेय दिए जाने, इंटरनेट का खर्चा दिए जाने सहित विभिन्न मांगें रखी। हमारी मांगें ये हैं कि हमें सरकार द्वारा उचित मानदेय दिया जाए और उसके अलावा हमें राशन 100% तोल कर ही दिया जाए और जो इंटरनेट के द्वारा हम लोगों से बायोमेट्रिक कार्य कराया जा रहा है उसका हमें इंटरनेट का खर्चा दिया जाए। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने करियर के लिए चिंतित हैं तो खुल चुका है आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेस हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।